151 नंबर होगा। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसको चेंज कर देंगे साइन में, या तो इसको कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक, तो इसी को साइन में चेंज कर देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, इसको घटा लो, इतने ना आएगा, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, घटाओ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ देखो सेम सेम है ना, चिन्ह माइनस है तो घट के 0 आ जाएगा, 0 हो गया। जैसे 4 माइनस 4 रहता है तो घटा 0 करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे 0 कर देंगे। ये हो गया आंसर, ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन बी नंबर हो गया। अब अगला क्या नंबर होगा? 152। 152 में देखो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका मान निकालेंगे। देखो इसको उतार लिए। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एस टी लगा देते हैं। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री है, टेन स्क्वायर 33 डिग्री है। अच्छा, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। एगो टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री में थीटा होता है ना, तो सीसी सूत्र से काम चल जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 57 डिग्री माइनस टेन थीटा बराबर बताए थे कॉट स्क्वायर, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इस पर स्क्वायर है तो कॉट पर भी स्क्वायर लगेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इस बार रख देते थीटा की जगह पर 33 डिग्री। थोड़ा डिटेल में बता दिया। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, ये घटा लो यही आएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8, 8 में से 3 गया 5, 57 डिग्री। तो सीसी सूत्र से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीसी सूत्र से 1 होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे, 1। तो यही हो गया आंसर, ऑप्शन लगा दो 152। 152 नंबर में देखो बी है ऑप्शन, ऑप्शन बी हो गया आंसर। अब चलते हैं 153 में। 153 में देखो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, वाट दिया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे शर्त दिया है 0 डिग्री का मान, यानी कि ए का मान 0 डिग्री हो सकता है, ये बराबर कह रहा है ए का मान 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, लेकिन ए का मान 90 डिग्री से छोटा होगा हमेशा, ठीक है, ये शर्त दिया है। तो अब इसका मान पूछ रहा है तो इसको उतार लेते हैं। 153 का है, 153 का, और यहाँ दिया है रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर वाट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, एस टी सूत्र लगा दो, एस टी सूत्र से यह आ जाएगा, ठीक है, एस टी सूत्र। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर मान निकालेंगे, इसके बराबर मान निकालेंगे तो वाट का मान आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर मान निकालेंगे, ठीक है, तो वाट का मान आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा यानी ये बराबर 1 प्लस, इसको खींचेंगे तो 10 स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर ए। अब स्क्वायर को उल्टा रूट कर दो, तो सेक स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ए बराबर स्क्वायर को उल्टा रूट हो गया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब जरा गौर करो, इधर देखो, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट में है बंद, और इसके बराबर वाट है, तो इसके बराबर क्या है, सेक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेक ए आंसर, ठीक। ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन देखो बी है, वाट की जगह पर क्या होगा, सेक होगा, बी हो गया आंसर। अब चलते हैं 154 में। 154 में देखो क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है ना, तो इसको उतार लो फील्ड पर। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, कॉट स्क्वायर
80 डिग्री, ये मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो सीसी सूत्र लगा देंगे, सीसी सूत्र से आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर पढ़ाए थे कोसेक थीटा माइनस, नहीं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, उसी से निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर लगेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा, माइनस क्वाट स्क्वायर 80 डिग्री। तो सीसी सूत्र से ये एक हो जाएगा, क्योंकि बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, थीटा की जगह पर 80 डिग्री है ना, तो इसका मान क्या होगा? एक। आंसर 154 के देख लो ऑप्शन, 154 को ऑप्शन क्या है? ए। 154 के आंसर। अब 155 में चलते हैं। 155 में क्या कर रहा है देखो, कहता है यदि टेन थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है ना, बहुत ही आसान सवाल। टेन थीटा का मान √3, टेन थीटा का मान √3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक, एक मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। करने गया यही था ना, हाँ यही था। या बिना त्रिभुज के भी बना सकते हैं। इस बार बिना त्रिभुज के बनाते हैं, बिना त्रिभुज के बनाएंगे तो एस टी लगा देंगे, एस टी बना दे, एस टी बना देते हैं। सी नहीं बनेगा, जो लगेगा वही लगाएंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका मान दिया है वहाँ पे रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन का मान दिया है ना √3 रख दिए, इस पर स्क्वायर है तो मान पर भी स्क्वायर लगेगा, बराबर एक। अब यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करके खींच लो तो 1 प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, और 3 इधर खींच लेंगे तो प्लस में आएगा 3, ठीक। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे, स्क्वायर को उल्टा रूट भी कर देंगे, स्क्वायर को उल्टा रूट भी कर दिए, जोड़ दिए अंदर में, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2 ये आंसर हो गया। 155 के देखो, 155 का डी है, 155 का डी हो गया आंसर। 156 नंबर में देखो, कहता है कोसेक थीटा बराबर 17/8, टेन थीटा का मान पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल। 156 में देखो क्या पूछ रहा है? कोसेक थीटा बराबर दिया है 17/8, ठीक है, तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो त्रिभुज से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, जो है अब क्या करेंगे? SC ST CC है ना, इसी में बुद्धि लगा के निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे किसका मान चाहिए? टेन का मान चाहिए, तो सीसी सूत्र से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाट होगा, क्वाट को उल्टा 10 होगा, ठीक है। तो निकाल लो, लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कोसेक का मान दिया है ना, यहाँ पे रख दो 17/8 रख दिए, ठीक है। स्क्वायर इसको इधर खींच लो, -1, इसको उधर फेंक देंगे, प्लस में जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 काम करेंगे, स्क्वायर को उल्टा रूट भी कर लो, स्क्वायर को उल्टा रूट कर लिए ये, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 289 होगा, 289। 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 64, -1 बराबर क्वाट अकेला बच गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? या करके लिखते हैं, या क्वाट थीटा बराबर, अंदर में एलसीएम लेते हुए क्रिया कर लो, एलसीएम कितना आएगा? 64 आएगा। इससे इसमें भाग देंगे, एक गुना 289 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब इसके नीचे में 1 होगा, 1 से इसमें भाग देंगे 64 आएगा, 64 से इसमें गुना करेंगे 64 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्वाट थीटा बराबर, इसको घटाओ तो 289 होगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, यहाँ 225/64। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्वाट थीटा बराबर, इसका वर्गमूल निकालो, 15 होगा,
इसका वर्गमूल निकालो 8 होगा। अब यहाँ पे टेन थीटा का मान पूछ रहा है, टेन थीटा है ना। टेन थीटा बराबर क्या बताए थे, टेन थीटा बराबर बताए थे 1/2 कॉट थीटा बताए थे ना। अर्थात टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको पलट दो तो 8/15 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं बिना त्रिभुज से भी। तो ऑप्शन लगा दो 156 को, 156 के देखो 8/15 बी नंबर हो गया आंसर। अब चलते हैं 157 में। 157 में देखो इसका मान दिया है, ठीक है, और थीटा का मान पूछ रहा है। अच्छा, तो जो सूचना दिया है उसको लिख देते हैं। 4 tan थीटा बराबर 4, थीटा बराबर व्हाट, एक मान पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये कटेगा ना, गुना उल्टा भाग होगा तो कट जाएगा, बस ये कट गया। अब टेन थीटा बराबर 1। अच्छा ये बताओ थीटा का मान क्या था जो कि 1 आया, तो 45 डिग्री था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, है ना, इसीलिए थीटा की जगह पर क्या होगा 1 होगा, नहीं सॉरी, थीटा की जगह पर 45 डिग्री होगा, ठीक है। फिर आगे ऑप्शन लगाओ 157 को हो जाएगा सी नंबर आंसर हो गया। 158 में देखो, 158 में देखो ये इसका मान पूछ रहा है ना। तो इसको पकड़ लेते हैं, 2 × 1 - साइन स्क्वायर। बहुत ही आसान है, ये दिखने में लग रहा है कि ये जटिल होगा, बहुत आसान है। और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सी सूत्र लगा देंगे। सी सूत्र लगाएंगे तो सी एस और एस सी लगाएंगे, एस सी मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो 2 गुना, ये गुना है, इसके जगह पर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर ए है, चलो रख दिए, बटा नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये बुद्धि से कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2 आंसर। 158 को 2 प्लस में सी नंबर हो गया आंसर। अब चलते हैं 159 में। 159 में देखो सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 है, आराम से मान रख देंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2। अब सेक 45 डिग्री का मान हम नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस का क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसको पलट दो, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका हो जाएगा √2 रख दिए, ठीक है। अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर दो, -2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √4 होगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 -2 घट के 0 आंसर। ऑप्शन लगा दो 159 का बी नंबर आंसर हो गया। अब 160 में चलते हैं। 160 में देखो थीटा का मान 90 डिग्री दिया है और इसमें मान पूछ रहा है इसका मान, ठीक है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक। जिसका मान पूछ रहा है उसको उतार लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो इसमें रख दो साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दो, काहे कि मान दिया है, माइनस यहाँ पर भी क्या करेंगे 90 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए बताए थे एक 0 अपरिभाषित, ऐसे बताए थे ना। तो ये साइन 90 डिग्री का मान है, ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1 माइनस कॉस 90 डिग्री का मान ये है, ठीक है, 0 रख दो, 1 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1 हो गया आंसर। ऑप्शन लगा दो 160 का ऑप्शन बी नंबर हो गया आंसर। अब 61 में चलते हैं। 161 में देखो क्या करा है, ये सब गुणनफल का मान पूछ रहा है ना, ये सब का गुणनफल का मान पूछ रहा है, तो इसको उतार लो फील्ड पर। 10 कितना है 1 डिग्री गुना
सब आएगा, इंटर में पढ़ेगा सब आ जाएगा। tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट tan 89 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है ना। तो इसका मान क्या होगा आगे, तो इसको क्या कैसे बनाना है, इसमें तो किसी का मान सॉलिड रहवे नहीं किया, तो नहीं है तो कि क्या करेंगे, काट खोट कर करे वाला बुद्धि लगाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे गौर करना, इसको क्वाट में बदल देते हैं, ठीक है, इसको क्वाट में बदल देते हैं। तो क्वाट में जब बदलेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा क्वाट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 89 डिग्री आएगा, आ जाएगा, गुना। इसको भी चेंज कर दो, इसको क्वाट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से 2 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, 88 डिग्री, 88 डिग्री हो जाएगा, 88 डिग्री लिख सकते हैं ना, गुना। अब यहाँ पे टेन 3 डिग्री है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, 90 डिग्री में 3 डिग्री घटाओ, 87 होगा, 87 डिग्री, 87 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब अर्थात गुना है। अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे 89 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले तो काटने का भांज लगाएंगे इसका, ठीक है, इसका। तो इसको 10 को उल्टा क्वाट कर दो, 10 को उल्टा क्वाट करेंगे तो क्वाट 89 डिग्री होगा, क्वाट 89 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पीछे में गौर करो, पीछे में क्या होगा, पीछे में होगा 10 88 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पीछे में क्या होगा, 10 88 डिग्री होगा। इसको भी पलट दो ना, 1/, क्वाट 88 डिग्री लिख दो, लिख दिए। एगो को और काटना है, इसको भी काटना है, तो इसके पीछे में क्या होगा, इसके पीछे में 10 88 डिग्री के पीछे में क्या होगा, 10 87 डिग्री होगा। इसको भी पलट दो, 1/, क्वाट 87 डिग्री हो जाएगा, क्वाट 87 डिग्री। अब काट लो सबको, सब कट जाएगा, इधर से इधर कट्टा, ठीक है। ये यहाँ से कट्टा, ये यहाँ से कट्टा, सब बीच वाला भी सब वापस में कट जाएगा। तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा आंसर। बहुत मतलब ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन लगा दो 161 का, 161 के बी हो गया आंसर। 162 में चलते हैं, 162 में देखो, 162 में देखो, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल। तो इसको उतार लो, cos A गुना tan A, मान रख दो, cos A गुना sin tan A बराबर क्या होगा, sin A बट्टे cos A। काय की सूत्र बताए थे, sin थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टे cos थीटा, इसलिए रख दिए, यहाँ पे कट गया ये कोना कोनी, तो हो गया sin थीटा यानी sin A आंसर। ऑप्शन लगा दो 162 के बी, ये हो गया बी। अब चलते हैं आगे, 163 में देखो, ये दोनों का योगफल का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो लिख लो, tan 50 डिग्री प्लस क्वाट 40 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, इसको क्या करते हैं, 2 तरीक़ा से बना सकते हैं इसको। tan थीटा बराबर क्या होता है, क्वाट 90 डिग्री में थीटा, तो क्वाट में पहले चेंज करो, क्वाट 90 डिग्री में थीटा की जगह 50 डिग्री है, घटाएंगे तो कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 क्वाट 40 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 क्वाट 40 डिग्री में 1 क्वाट 40 डिग्री जोड़ेंगे तो 2 क्वाट 40 डिग्री होगा। और ऐसा ऑप्शन में है, अगर है तो देख लेते हैं, है नहीं है भी नहीं किया, न है तो क्या करेंगे,
10 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। अब इसी को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉट थीटा बराबर बताए थे 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 40 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री में 40 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा 50 डिग्री होगा, यही हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन मिलेगा अब 163, ये डी नंबर आंसर हो गया। ऑप्शन देखो 164 में देखो यहाँ पे क्या दिया है, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है ये कह रहा है, और उसके बाद जबकि 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, ये शर्त दिया है। और यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया है वाई, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या दिया है, साइन थीटा का मान दिया है वाई, और क्या पूछ रहा है कॉस थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो ऐसी सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसी सूत्र से, त्रिभुज का प्रयोग नहीं करेंगे। त्रिभुज का प्रयोग करके पीछे बताए थे ना, त्रिभुज का प्रयोग करके त्रिभुज जैसे बनाएंगे तो 6 के 6 अनुपात निकल जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। जैसे त्रिभुज बनाते हैं 6 के 6 त्रिभुज, ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाता है। तो त्रिभुज का उपयोग नहीं करेंगे, SC ST CC का प्रयोग से इसको बना देंगे, ठीक है। जहाँ पे SC लगेगा SC लगाएंगे, जहाँ पे ST लगेगा ST लगाएंगे, जहाँ पे CC लगेगा CC लगाएंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लगा दो, SC सूत्र लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मान दिया है ना, ये रख दिए। अब इस पर स्क्वायर है तो मान पर भी स्क्वायर लगेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1, एक मान पूछ रहा है, ठीक, एक मान निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर, इसको स्क्वायर करके इधर खींच लो तो माइनस में आएगा वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर का उल्टा रूट कर दो, स्क्वायर का उल्टा रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो इस दोनों पर चढ़ जाएगा, ये दोनों घटेगा कभी नहीं घटेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ऑप्शन लगा दो 1 माइनस 164, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सी परफेक्ट है, सी नंबर आंसर हो गया। अब नोट में बताए थे यही है SC ST CC, है ना, SC ST CC, ठीक है। तो इसका नोट ऐसे करके बताए थे, SC ST CC। SC मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। CC ST मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और CC मतलब देखो क्या है, क्या बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है SC ST CC। अब आगे चलते 165 में। 165 में देखो 165 में क्या कर रहा है, इसका मान पूछ रहा है ना। इसका तो मान पता है क्या होगा, कट खुट के 1 आएगा, लेकिन गुणनफल 2 है तो 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 गुना, अब इसको काटेंगे तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री से घटा लो, इसको घटाओ, 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री हो गया, बट्टा नीचे में है ना 53 डिग्री रख दो, साइन 53 डिग्री। अभी ये 53 डिग्री कट जाएगा, तो क्या आ गया 2 आ गया आंसर। ऑप्शन लगाओ 165 का, 165 का ऑप्शन डी। 166 में देखते हैं, 166 में देखो निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, सेक 60 डिग्री के बराबर। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि कौन इसके मान के बराबर है, वही आंसर होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान पहले पता करो। तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान पता करो। कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 होता है। तो इसी का इसका उल्टा कर दो। कॉस 60 डिग्री किसका उल्टा है, सेक का। कॉस का उल्टा क्या होगा, साइन, सेक होगा, ठीक है, सेक। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब जो 2 देगा वही होगा आंसर, पता करो। ये कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री, पहले ये साइन का उल्टा है ये, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, और इसी को पलट देंगे तो यही तो ऑप्शन हो गया आंसर, बाकी बात ऑप्शन नहीं होगा आंसर। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए मैच किया।
यहाँ पे देखो कोसेक थीटा का मान दिया है कितना, b/a, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SC ST CC लगाते हैं, ठीक है, SC ST CC लगा देते हैं। अच्छा, SC ST CC में कौन सूत्र लगाएंगे जो कि काम कर जाए, तो पहले इसको उतारते हैं तब पता करेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है, b/a, ठीक। और सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो यहाँ पे पता करो SC ST CC है ना, ये तीनों सूत्र में कौन सूत्र लगाएंगे जो कि काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूत्र लगाते हैं तो काम कर जाएगा, काहे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो यही सूत्र लगा देंगे। तो लिखो चूंकि और छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अब देखो इसको पलटी करेंगे तब तो आएगा कोसेक, है ना, तो इसको पलट दो, तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक होता है, तो 1/कोसेक स्क्वायर लिख दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी पलटी मार सकते थे लेकिन छोड़ दिए, 1/, ये 1 छोड़ देते हैं, 1/9 है। अब यहाँ पे मान रखो, तो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, 1 लिख दिए, ठीक है। ये मेन बटा है ना, मेन बटा को भाग में बदल दिए, ठीक है। अब इसका मान रख दो, इसका मान कितना दिया है, b/a दिया है, b/a रख दिए b/a। अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक को घींचिए लो, अच्छा एक को घींचेंगे तो, अच्छा छोड़ दो, एक को घींचेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, स्क्वायर करते हुए गुना भाग उल्टा गुना कर देते हैं, तो ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, है ना, स्क्वायर पर अधिकार दोनों का है, बांट देंगे तो b² होगा, a² ऊपर चल जाएगा और b² नीचे चला आएगा, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - इसको खींच लो, 1 - a² b², ठीक। अब स्क्वायर को उल्टा रूट कर दो, स्क्वायर को उल्टा रूट कर दो, स्क्वायर को उल्टा रूट करेंगे तो ऐसे जाएगा, और साथ में एलसीएम भी निकाल लो, इससे इसमें डायरेक्ट गुना कर दो, काहे कि इसके नीचे में 1 होगा, 1 से इसमें भाग देंगे तो b² आएगा, b² से ऊपर में गुना करेंगे तो b² होगा माइनस, अब इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना a² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब मान आके तैयार है ना, तो रुको यहाँ पे सिस्टम से पहले लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर, इसका तो बड़े मूल नहीं निकलेगा, ये अंदर में रहेगा, लेकिन नीचे ब्लॉक निकल जाएगा, b² माइनस a² बट्टे 1 का बड़े मूल निकल जाएगा b, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें निकालना है सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस को उल्टा हो जाएगा तो इसको पलट दो, b/, हो जाएगा नीचे वाला, √अंडर b² माइनस a², यही हो जाएगा आंसर। त्रिभुज से भी बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया 167 का देख लो, तो 167 का है, यहाँ पे है 167 का ए, है ना, ऑप्शन भी मिल गया और सॉल्यूशन भी मिल गया आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या नंबर होगा, 168 नंबर में देखो ए का मान 35 डिग्री है, ठीक है, और इस सब का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ए की जगह पर 35 डिग्री रख देंगे, अपने में आ जाएगा। एक मान कितना दिया है, 35 डिग्री, ठीक। उसके बाद साइन ए और उसके बाद गुणनफल कोसेक ए का मान पूछ रहा है, तो रख दो, साइन एक मान 35 डिग्री और गुना कोसेक 35 डिग्री, ठीक है। अब ये वो पलट दो, अपने कट जाएगा, इसको ही पलट देते हैं, 1/कोसेक 35 डिग्री लिख सकते हैं, काहे कि साइन का उल्टा क्या होता है, या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है। और गुना ये है, उतार लो, कोसेक 35 डिग्री। अब इसको काटो, ये इधर से कट गया, ठीक है,
एक आ गया आंसर कट के, ऑप्शन लगा दो 168 के ए, एक आया है, सी नंबर हो गया आंसर। 160 में देखते हैं, अरे 169 होगा। 169 में देखो इसका मान पूछ रहा है ना, तो इसको उतार लिए फील्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस टी सूत्र से कन्वर्ट कर देंगे, एस टी सूत्र से कन्वर्ट करेंगे तो एस को मतलब सेक स्क्वायर को प्लस में लाएंगे, इसको माइनस में लाएंगे, तो यहाँ पे दो गो चीज़ कॉमन लेंगे, पहले तो माइनस, उसके बाद दूसरा 9 कॉमन ले लिए। अब इससे इसमें भाग देंगे डायरेक्ट, इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें भाग देंगे तो ये 9 कटेगा, माइनस लग जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस टी सूत्र से अंदर में क्या हो जाएगा, एस टी सूत्र बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा माइनस में आंसर। ऑप्शन मिला दो 169 का, 169 को ऑप्शन देखो धीरे धीरे बी नंबर आंसर। धीरे धीरे मतलब 5 मिनट बच 170 नंबर में देखो इसका मान पूछ रहा है, इसका गुणनफल का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका गुणनफल का मान पूछ रहा है तो इसको निकालेंगे ना, चलो इसको फील्ड पर ले आए हैं, ठीक है, और इसको तोड़ ताड़ करेंगे, इसको पलट दो, इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर ऐसे भी बताए थे 1/cos थीटा होता है, प्लस इसका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया ना। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कहते हैं, साइन थीटा, सिंपल है ये। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। अब ऊपर में इसे इसमें भाग दें, एक गुना एक प्लस इसे इसमें भाग दें, एक गुना एक गुना साइन स्क्वायर, और साइन थीटे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, गौर करो। अच्छा रुको, पहले इसको सिस्टम में ले आते हैं तब गौर करना है, बटा कॉस थीटा, इसको बगल में ले लो। अब यहाँ देखो एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दाहिना साइड दिया है तो बायां पक्ष लिख दो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बट्टा में नीचे में भी क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, कॉस थीटा लिख दिया, ठीक। और उसके बाद इसका स्क्वायर कर लो, 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बट्टा में कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे आसान, इसको एसी सूत्र से कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी सूत्र से कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, काहे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा ना, तो इसलिए लिख दिए बट्टा नीचा में हो जाएगा कॉस थीटा। इसको 2 बार तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तोड़ दिए, अब बट्टा कॉस थीटा, कट जाएगा नहीं, वो कट गया तो क्या बचा, कॉस थीटा। यही तो आंसर हो गया। ऑप्शन लगा दो 170 का, 170 को ऑप्शन देखो, कॉस थीटा है, सी नंबर आंसर हो गया, हाँ सी नंबर हो गया आंसर। 171 नंबर, इसमें देखो कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC है ना, और AB बट्टा AC का मान पूछ रहा है, AB बट्टा AC है ना। तो इसको जो है उतारेंगे ना, इस फिगर को ही देख करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो किसका मान पूछ रहा है, AB बट्टे AC का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा AB बट्टा AC है ना, तो AB बट्टा AC देखो, AB बट्टा AC ये होगा ना,
अर्थात यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस कोण का ये आधार हो गया, ठीक है। क्या हुआ? आधार हुआ, आधार लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद AC कर्ण हुआ, AC कर्ण हुआ, कर्ण। तो इसका मतलब कौन सूत्र लगाया यहाँ पे? आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा लगाया। कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पे देखो अल्फा है, अल्फा, यही हो गया आंसर। ऑप्शन लगाओ बी नंबर हो गया आंसर। कितना आसान है। 172 में देखो कॉट थीटा का मान दिया है 1/√3, इसका मान पूछ रहा है, तो इसको लिख देते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। और सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है ना। इसको कौन सूत्र से बनाएंगे? जो कि आ जाएगा, त्रिभुज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, SC ST CC। तो निर्णय लेना होगा कौन सूत्र पकड़ेंगे, इसका सूत्र पकड़ेंगे, इसका सूत्र पकड़ेंगे, इसका सूत्र, जो कि बन जाएगा। तो यहाँ पे निर्णय लेते हैं तो इससे बन जाएगा। तो इसमें जो है ये सूत्र लगाएंगे तो काम कर जाएगा, ठीक है। आप कहेगा कि इसमें जो है, इसमें 10 है तो इसमें इसको पलट देंगे, आ जाएगा। 10 को उल्टा क्वाट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। या तो इसको पलट दो या तो इसको पलट दो। यहाँ पे 10 थीटा का मान निकाल लो। 10 थीटा बराबर क्या होगा? ये पलट दो, ऊपर ऊपर जाएगा ना, √3 हो जाएगा। काहे कि 10 का उल्टा क्या होता है? क्वाट होता है, इसलिए इसको पलटी मारेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो, आराम से आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे मान रखो माइनस, यहाँ पे √3 रख दो, इसका स्क्वायर कर लो। काहे कि 10 थीटा का मान निकाल लिए √3, ठीक है, बराबर 1। अब इसको आगे बढ़ाओ, सेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके घिंचिए लेते हैं ना, एक एक कम, प्लस में आ जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा, √9 के वर्गमूल 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, स्क्वायर को उल्टा रूट कर देते जोड़ के, 4 का वर्गमूल 2 हो गया आंसर। तो ऑप्शन मिलाओ 172 का, 172 के सी, देखो है 172 के सी आंसर। अब 173 नंबर देखते हैं। तो एक मान दिया है, इसमें मान रखेंगे बस निकल जाएगा, है ना। तो इसको उतार लिया है, रखो, सिर्फ रखो साइन एक ही जगह पर रखो, 45 डिग्री रख दिए। अब यहाँ पर भी रख दो 45 डिग्री। अब इसका मान रखो, यहाँ पे रखो 1/, इसका हो जाएगा √2, इसका भी तो वही है 1/√2। एलसीएम लो, एलसीएम √2 आएगा, इससे इसमें भाग देगा 1, 1 गुना 1 1, प्लस इससे इसमें भाग देगा 1, 1 गुना 1 1, 2/√2 आया, ठीक है। हर पर मैकरण कर लो, हर को P/Q के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि नीचे में रूट नहीं चाहिए हमको, ठीक है, इसीलिए हर पर मैकरण करते हैं, ठीक है। तो 2√2 आ गया, नीचे में गुना करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, ये कट जाएगा इधर से, तो हो गया √2 आंसर। ऑप्शन मिलाओ 173 का, 173 का ऑप्शन √2 बी, ए नंबर हो गया आंसर। 174 में देखो, 174 में देखो 2 sin अल्फा बराबर 2 दिया है, तो अल्फा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 2 से 2 काटो, 2 से 2 गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन अल्फा बराबर क्या आया, पहले गौर करो, साइन अल्फा बराबर 1 आया। तो साइन अल्फा है और 1 है, तो इसका मतलब अल्फा का मान क्या था? जो कि 1 आया। अल्फा का मान क्या था? जो कि 1 आया। किसका मान 1 के बराबर होता है? 0 डिग्री होता है क्या? साइन 0 डिग्री का मान नहीं होता है, नहीं 30 डिग्री, नहीं 45 डिग्री, नहीं 60 डिग्री, 90 डिग्री डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, 90 डिग्री हम 1 लिख दिए थे शुरू में, हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो अल्फा की जगह पर क्या था? 90 डिग्री था, इसीलिए ऑप्शन मिलाएंगे। 174 के मिलाओ, 174 का ऑप्शन डी मिल गया, ऑप्शन 75 बने हुए थे 75 पूरा एकदम सॉलिड।
175 में देखो, 175 में देखो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है, अर्थात 90 डिग्री है। तो इसको उतार लो, उतारना पड़ेगा। ये सूचना को लिख दिए, ये 90 डिग्री ले लिए, B है ना, A यहाँ रख सकते हैं, अब C यहाँ रख सकते हैं। अब कहता है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर है, ले लो 12 सेंटीमीटर। उसके बाद BC 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर ले लो। उसके बाद और दिया है AC 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा का मान आराम से निकाल लो, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। अच्छा साइन थीटा है ना, थीटा के जगह पर यहाँ पर जो है सूचना नहीं दिया है कि कौन थीटा है ना। तो यहाँ पे दो रिलेशन आ सकता है, या तो थीटा ये होगा है ना, या ये थीटा होगा है ना। दोनों का मान निकालते हैं। साइन थीटा इससे निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण, तो 5/13 हो जाएगा। इस थीटा कोण का लंब ये होगा और कर्ण ये। दूसरा साइन थीटा, इस बार थीटा कोण ये मान है, ठीक है। तो लंब बटे इस थीटा कोण का लंब क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, बटा कर्ण 13। अब मिलाओ कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, 5/12, 5/13 लंब बटे कर्ण 12/, ठीक है। इस यानी कि साइन थीटा ये मैच कर रहा है कि ये मैच कर रहा है, 5/13 है। पहले देखो 5/13 है, ये ऑप्शन किसका मैच करेगा। 175 में देखो 5/13 है, हाँ है, 5/13 भी है, और उसके बाद 12/13 है, 12/13 भी है ना। तो कौन ऑप्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाते हैं, तो इसको पकड़ लेते हैं, काहे कि शुरू में दिया है ना, क्या शुरू में दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन यही लगा देंगे, बी नंबर आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी भी मैच कर रहा है, इसलिए सी को भी शामिल कर लेंगे, काहे कि दोनों ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहा था इसमें कि कौन थीटा कौन है ना, कौन थीटा कौन है। तो अपने अनुसार दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्लियर करता तो हम लोग जो है इसका सटीक जवाब दे पाते, अन्यथा ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, या तो सी होगा या तो बी होगा, है ना।